Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start next lesson of the approach lesson 4. The chapter name is Socrates. Do you know Socrates? Socrates is a great philosopher of Athens. His physical appearance is not good. He was very naughty, and his face was very flat. He was not looking very beautiful. So everyone hates Socrates, but he was famous in all over the world. Now we start the paragraph of this lesson. Part first. Socrates lived in Athens about 400 years ago, before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose, bulging eyes. His father was a very poor stone cutter, so he was always rather celebrities. लेखक यहाँ पे कह रहा है कि Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ. सुकरात जो है, Socrates means सुकरात जो है ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे. एथेंस मीन्स यूनान, यानी यूनान में रहते थे. एज ए बॉय यानी बालक के रूप में. ही वाज अगली, वो कुरूप थे. अगली माने भद्दे, कुरूप थे. अंडर साइज माने छोटे कद के थे. एंड हैड फ्लैट नोज, और उनकी नाक जो थी वो चपटी थी. हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे. सो ही वाज ऑलवेज सैबली, इसलिए वो हमेशा गंदे कपड़े पहने रहते थे. लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने ही उम्र के अन्य बच्चों की तरह. ही वेंट टू स्कूल, यानी सुकरात भी स्कूल जाते थे. वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ था, शिक्षा थी, वो विषय था, वो उनके लिए क्या था? वेयर म्यूजिक यानी संगीत और शारीरिक व्यायाम था. He also learned some science, उन्होंने कुछ विज्ञान एंड मैथमेटिक्स, कुछ गणित, एंड द लिटिल अबाउट अ स्टार, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी अध्ययन किया, सीखा. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज ए चिल्ड्रन टुडे, लेकिन जैसे कि आज के बच्चे इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, उस तरीके उन्होंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये विचित्र और छोटा प्राणी जिसकी छोटी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस और समतल चेहरा था, वाज थॉटफुल चाइल्ड, वो बहुत ही विचारशील बालक था. He watched his companion all the time, वो पूरे समय अपने साथियों को देखता था. And allowed him very few things to escape his notice, और वो बहुत कम चीज़ों से बहुत कम चीज़ों से उन्हें बचने के लिए प्रेरित करता था. फिर लेखक कह रहा है कि Socrates did not have a big house, सुकरात के पास एक बड़ा घर और अच्छे फर्नीचर नहीं थे. He did not seem to want either wealth or beautiful possession माने वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं. He did not seem, वो उसे ऐसा प्रतीत नहीं होता था, to want either wealth, बहुत अधिक धन की, और ब्यूटीफुल possession, या बहुत सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी. ऐसा प्रतीत नहीं होता था उन्हें कि इन चीज़ों की आवश्यकता है. As he grew older, और जैसे ही वो बड़े हुए, he began to think very little of worldly comfort, जैसे ही वो बड़े हुए और वो अपने शारीरिक सुख के लिए बहुत ही कम सोचने लगे. अपने शारीरिक सुख, अपने शारीरिक आराम और आनंद के लिए बहुत कम सोचते थे. He gave his mind to all, वो सभी को बताते थे, सभी को अपना मस्तिष्क देते थे कि was noble, और ये बताते थे कि क्या चीज़ श्रेष्ठ है.
व्हाट वाज दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, और क्या श्रेष्ठ है, क्या सम्मानित है, एंड क्या जस्ट माने न्यायपूर्ण है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बताते थे। यानी सुकरात हर व्यक्ति को बताते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सम्मानजनक है, ठीक है, क्या श्रेष्ठ है, इस बारे में अपने मस्तिष्क के माध्यम से लोगों को बताते थे। सॉक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात जो है पैदल कस्बे जाते थे, शहरों में नगरों में जो वो टहलते थे, पैदल टहलते। सॉक्रेटिस वेंट अराउंड टाउन ऑन फुट, पैदल टहलते थे, एंड वॉक टू पीपल, और टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स यस दैट सॉक्रेटिस कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। ठीक है, कह रहा है कि द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर, यानी एथेनियंस जो एथेंस यूनानवासी जो थे वो उन्हें एक परिचित भाव से, परिचित आकृति से उन्हें देखते थे। इन द स्ट्रीट माने गलियों में उन्हें परिचित भाव से देखते थे, परिचित आकृति से देखते थे। एंड से टू हिज फ्रेंड, और अपने मित्रों से कहते थे कि यस हाँ दैट सॉक्रेटिस, ये सुकरात हैं, एंड कम अलोंग, और उनके पास आते थे, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बातचीत करते थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात जो है सॉक्रेटिस बीकेम फेमस एज अ टीचर, कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वैंडर्ड अलोंग द रोड, वो सड़कों पर घूमते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस पे खड़े हो जाते। मार्केट प्लेस का मतलब दैट प्लेस वेयर द पीपल कम एंड सोल्ड एंड बॉट एवरीथिंग इज कॉल्ड मार्केट। ठीक है, तो वही लेखक यहाँ पे कह रहे हैं ही वेंडर्ड अलोंग द रोड, वो सड़कों पर घूमते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस पे यानी जहाँ पे लोग आते जाते थे, जहाँ पे लोग खरीदारी करते थे, उस स्थान पे आके वो खड़े हो जाते थे। एंड टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से भी बातचीत करते थे। हु केयर टू ग्रीड हिम, जो उनकी बात पे ध्यान देते थे। हिज लिसनर वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके श्रोता अक्सर कंफ्यूज होते थे, असमंजस में होते थे। आफ्टर दे हैड आर्गूड विथ हिम, जब उन्हें तर्क देते थे, आर्गू माने तर्क देना, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उनके प्रश्न का जवाब देते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात जो है अपने देशवासियों से कहते थे कि एवरीवन मस्ट टू लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी प्रत्येक को, सुकरात ये बात अपने देशवासियों से, अपने शहरवासियों से कहते थे कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक को ये सीखना चाहिए, टू थिंक, स्वयं जो है हिमसेल्फ माने स्वयं इस बात को सीखना चाहिए कि सो दैट बाय यूजिंग द रीजन, ताकि अपने कारणों के द्वारा जो है ही वुड हैव द पावर टू सी, कि वो अपने शक्तियों के द्वारा उन्हें देख सके कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या जस्ट माने क्या न्यायपूर्ण है, एंड ट्रू माने क्या सत्य है, इस बात को स्वयं वो जान सके। एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार से वो स्वयं अपने आचरण का एक आकार दे सके। ही वांटेड एथेंस, ही वांटेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक परफेक्ट यानी पूर्ण आदर्श, परफेक्ट माने आदर्श या पूर्ण, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक को कहते थे, बोथ हिज पीपल, अपने दोनों शिष्यों, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अन्य अनुयायियों को भी कहते थे कि दिस कुड हैपन ओनली, ये केवल तभी घटित हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक जो है अपने मस्तिष्क से, स्वयं के मस्तिष्क से ये सीखे, ये शिक्षित हो कि टू सी, ये देखे कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, क्या श्रेष्ठ है। ही डिलीवर्ड, वो ये बांटते थे, कहते थे कि क्वेश्चन एंड डिस्कशन, और वो उस पर प्रश्न करते थे और बहस करते थे कि वुड हेल्प देम टू डू दिस, इस प्रकार से उन्हें बहस करके उनके बाद में चर्चा करके जो है उनकी मदद करते थे। एंड सो, और इस प्रकार से ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्पेस, और यही कारण है कि वो हमेशा जो है फॉर एवर मतलब हमेशा जो है खुली गलियों में जो है लोगों से बातचीत करते थे। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक सभी बच्चे वीडियो को रिवाइज करेंगे। इसके पिछले वाले लेसन जो द गंगा था
उस गंगा पाठ की मीनिंग और उसके कंप्रिहेंशन क्वेश्चन सभी लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। तब तक हम इसके बाद में हम जो दूसरी वीडियो देंगे उसमें सभी बच्चे इसको देखेंगे। थैंक यू।